हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। 5G एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सब कुछ बहुत तेज़ होगा और बहुत स्मार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जो कारें रोड पर चल रही है वो आपस में बातें करेगी। और जिस काम को करने में आजकल आपको कई घंटे लगते हैं वो चंद सेकंड्स में हो जाएगा। जी हाँ, 5G केवल अपने साथ स्पीड ही लेके नहीं आएगा बल्कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। चलिए अब 5G के बारे में विस्तार से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अपने फ़ोन की टॉप राइट स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको वहाँ 4G, 4G LTE या फिर 3G लिखा हुआ मिलेगा। इस G का मतलब होता है जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। जितना बड़ा G होगा उतना तेज़ आपका कनेक्शन होगा। बड़ा मतलब साइज़ में बड़ा नहीं, नंबर्स में। जैसे 2G के बाद 3G, 3G के बाद 4G, 4G के बाद अब 5G। जब सालों पहले 1980s में 1G आया था तो लोग उसके ज़रिए आपस में बात कर पाए। 1G नेटवर्क रेडियो एनालॉग सिस्टम पर काम करता था और लोग इसके ज़रिए केवल फ़ोन पर बात कर सकते थे। इसके बाद 90s में आया 2G। 2G में मिला हमें GPRS यानी ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विसेज, और इसके ज़रिए फ़ोन पर ईमेल्स आई और स्लो इंटरनेट कनेक्शन आया। और फिर वक्त आया 3G का, और इसके आने के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी तेज़ हो गई और रिलायबल भी हो गई। और 4G के बारे में तो आपको पता ही है कि इसने आपके फ़ोन को मिनी कंप्यूटर में बदल दिया। लेकिन 5G इन सब से अलग और बहुत ही एडवांस होने वाला है। मोबाइल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में यह अब तक का सबसे बड़ा जनरेशन शिफ्ट होगा। सबसे बड़ा चेंज जो 5G लेके आएगा वो है सुपर फास्ट स्पीड। बट कितना फास्ट? 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स? नो। 5G 4G से करीब 100 गुना फास्ट होगा। इमेजिन द स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, 3G पर 2 घंटे की HD मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको 26 घंटे लगते थे। लेकिन 4G पर इसके लिए आपको 7 से 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता था, वो भी तब जब आपके इंटरनेट की स्पीड फुल स्पीड पर हो। पर 5G पर आप 2 घंटे की मूवी सिर्फ 3.6 सेकंड में डाउनलोड कर पाएंगे। इधर आप क्लिक करेंगे और उधर आपके 4K और HD वीडियोज़ सिर्फ मिली सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएंगे। 5G की स्पीड आपके घर में लगी हुई किसी भी फाइबर ऑप्टिकल केबल से भी तेज़ होगी। 5G की स्पीड के बारे में आपको जानकर ये लग रहा है कि ये 5G का सबसे अमेजिंग फीचर होने वाला है, तो वेट। इससे भी बड़ा चेंज जो 5G आपके लिए लेकर आएगा वो है लो लेटेंसी। लो लेटेंसी को आप रेस्पॉन्स टाइम भी कह सकते हैं। आपके कमांड देने के बाद या फिर क्लिक करने के बाद नेटवर्क उसको रेस्पॉन्स करने में कितना टाइम लेता है, उसको लेटेंसी कहते हैं। अगर आप 4G नेटवर्क पर कोई कमांड देते हैं या क्लिक करते हैं तो यह 4G नेटवर्क 100 मिली सेकंड में रेस्पॉन्ड करता है, जो कि पलक झपकने से भी तेज़ स्पीड होती है। ह्यूमन रिएक्शन टाइम यानी आपका और मेरा रिएक्शन टाइम करीब 300 मिली सेकंड होता है, पर 5G आपको रेस्पॉन्ड करेगा सिर्फ 1 मिली सेकंड में। आग झपकने से अलग 300 गुना तेज़, यानी कि 300 गुना तेज़। ऑलमोस्ट आप सब कुछ रियल टाइम में कर पाएंगे। अब मैं आपको लो लेटेंसी के क्या फ़ायदे होंगे, अब वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप किसी रेड ट्रैफिक ड्राइव सिग्नल पर हैं। सिग्नल ग्रीन होता है और आप जैसे ही चलने के लिए ब्रेक से पैर हटाते हैं, पर अगले ही सेकंड आपकी कार के ब्रेक्स ऑटोमेटिक खुद ही अप्लाई हो जाते हैं और कार रुक जाती हैं। यह इसलिए हुआ कि आपकी कार ने सेंस किया कि एक और दूसरी कार है जो साइड से अप्रोच कर रही है, और वह इतनी तेज़ है कि रेड लाइट तोड़कर आगे चली जाएगी। आप उस कार की तेज़ी से निकलने वाली आवाज़ सुनते हैं और आपकी जान बच जाती है। अगर आपकी कार मोशन सेंसर्स और कैमरा से लैस, जो कि आज की टेक्नोलॉजी है, अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करती तो शायद क्रैश हो जाती। पर क्योंकि वो 5G नेटवर्क की हेल्प से दूसरे व्हीकल से भी बात कर रही थी, तो इसीलिए उसको दूसरी कार का डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, स्पीड और ब्रेक्स पोजीशन सब कुछ मालूम था। यह सब कुछ पॉसिबल हो पाया लो लेटेंसी की वजह से।
जहां पर रेस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट 1 मिलीसेकंड है। ये कुछ ऐसा लगता है कि कोई साइंस फिक्शन वाली मूवी चल रही हो, लेकिन ये सच है कि 5G आपकी लाइफ इसी तरह से बदलने वाला है। 5G के बाद ऑटोमेटेड व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी आएगी, जो आपस में कनेक्टेड होगी और आपकी लाइफ बदल देगी। हंड्रेड्स ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार्स साथ में चल रही होगी बिना किसी ट्रैफिक जैम के, क्योंकि उनको एक दूसरे की पोजीशंस और सिचुएशंस का पता होगा। मशीन्स आपसे बातें करेगी और आपके इंस्ट्रक्शन पर अपने आप अपना सारा काम कर देगी। 5G की हेल्प से आपका रेफ्रिजरेटर आपसे बात करेगा, सेल्फ ड्राइविंग ट्रक आपके फूड्स और वेजिटेबल्स लेकर आ जाएगा, और इसके साथ ही वॉशिंग मशीन्स भी आपसे कनेक्टेड होगी। और ये नेटवर्क का जाल आपके लिए होगा और आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। 5G का एक और बड़ा फ़ायदा ये होगा, वो होगा हेल्थ केयर में। जब मशीन्स 5G से कनेक्टेड होगी और रियल टाइम में काम करेगी, तो एक्सपर्ट सर्जन्स रिमोट सर्जरी से काम कर पाएंगे। मतलब डॉक्टर दुनिया के एक कोने में होगा और पेशेंट दुनिया के दूसरे कोने में, लेकिन रोबोटिक आर्म्स की मदद से वो दूर बैठे ही उस व्यक्ति का ऑपरेशन कर पाएगा। आप रियल टाइम में ऑनलाइन गेमिंग कर पाएंगे और VR के जरिए हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पर आखिर ये सब कैसे पॉसिबल होगा? 5G इतना तेज़ कैसे है? आइए जानते हैं। 5G की स्पीड और लो लेटेंसी की वजह है मिलीमीटर वेव्स। मिलीमीटर वेव्स इज़ ए ब्रांड ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसीज। आपके स्मार्टफोन व दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रेडियो फ्रिक्वेंसीज स्पेक्ट्रम पर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये फ्रिक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर होती हैं। लेकिन जब ज़्यादा स्मार्टफोन एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो यह फ्रिक्वेंसीज क्राउडेड हो जाती है और आपका सर्विस प्रोवाइडर उस फ्रिक्वेंसीज को लिमिटेड डेटा ही दे पाता है। इसी वजह से जब ज़्यादा लोग कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, या फिर रात में कम यूजर्स हो जाते हैं तो आपके नेट की स्पीड तेज़ हो जाती है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी मिलीमीटर वेव से, क्योंकि मिलीमीटर वेव 6 गीगाहर्ट्ज़ की जगह 30 से 300 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसीज़ पर काम करती है। अभी तक सिर्फ रडार सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम ही मिलीमीटर वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। 4G पर 500 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लगभग 10 लाख डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन 5G पर आप 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ही 10 लाख डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स हाउ इम्पैक्टफुल 5G। पर मिलीमीटर वेव से आपको कनेक्टिंग तो मिलती ही है, पर इसमें कुछ खामियां भी होती हैं। मिलीमीटर वेव्स ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, और अगर कोई ऑप्टिकल इसमें बीच में आ जाए तो सही से कनेक्टिविटी ऑफर नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर से 600 मीटर की दूरी पर 5G का स्मॉल बॉक्स लगा है तो आपको 5G की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मिलीमीटर वेव्स की रेंज अराउंड 300 से 400 मीटर होती है। बैड वेदर और बारिश में भी मिलीमीटर वेव सही कनेक्टिविटी नहीं दे सकती है, तो 5G को हर शख्स तक पहुंचाने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, और कनेक्टिविटी के लिए एक छोटे से एरिया और बिल्डिंग में भी कई स्मॉल सेल्स लगाने होंगे। मिलीमीटर वेव्स को कैसे आप तक आसानी से पहुंचाया जाए, अभी इस पर काम चल रहा है। इसीलिए 5G की इम्प्लीमेंटेशन में अभी वक्त लगेगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में ये बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बने। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।